नमस्कार दोस्तों। आपको पता है छत ढलाई में ये 5 गलतियां आपके घर को कमजोर कर रही है और ये 5 गलतियां आप अगर नजरअंदाज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि घर के मालिक ज्यादातर जो इंजीनियर का नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता उसके बारे में बताऊंगा। वो जो है मिस्त्री से बात करेगा, ठेकेदार से बात करेगा। कहीं न कहीं उसको लगता है कि भाई इंजीनियर चाहे इंजीनियर से कहीं ज्यादा जानकारी जो है मिस्त्री चाहे ठेकेदार को है, क्योंकि वो आपके भाषा में बात करता है। उससे कुछ पूछे ना, अरे सर कुछ नहीं होता, इतना घर बनाए हैं, क्या हुआ। इंजीनियर से पूछिए, होने नहीं देंगे ये। तो 5 गलती आप कर रहे हैं, अब फिर घर लाखों रुपए लगा रहे हैं और मतलब सोच रहे हैं कि आप जानकार हो गए, और आप 5 गलती के वजह से जो लाखों रुपए आपका बर्बाद। क्यों भाई? आपका घर ही कमजोर हो रहा है छत ढलाई में। छत कमजोर होगा तो फिर कैसे आगे ऊपर बनाइएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत जरूरी है जानना कि भाई छत ढलाई के समय हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है, जिससे क्या है कि इस चीज से बच सके और आपका घर मजबूत हो सके। यहाँ पे 5 बिग मिस्टेक के बारे में हम बताएंगे रूफ कास्टिंग के समय जो है। ठीक है, अब हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं तो पहला ये है कि भाई जब भी कभी आप जो है घर का काम करवा रहे हैं तो उसमें होता है वाटर सीमेंट रेशियो। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब भी कभी आप कंक्रीट की ढलाई का विचार कर रहे हैं उस समय क्या होता है कि भाई मिस्त्री चाहे ठेकेदार के अनुसार वो बोलेगा ना कि एक काम करते हैं ना कि भाई कंक्रीट में ज़्यादा पानी मिला देते हैं, जिससे क्या है कि भाई जहाँ जहाँ घुसना होगा चला जाएगा, उसको उतना कंपैक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और जानकारी के लिए बता दूं, कंक्रीट में आप जितना पानी मिलाएंगे उतना वो कमजोर होगा। वाटर सीमेंट रेशियो रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है बहुत सारे वीडियो में बताएंगे, अगर एक बोरा का कंक्रीट आप बना रहे हैं, 20 ग्रेड है, तो आपका इस सिचुएशन में आपको जो है 20 से 25 लीटर के बीच में जो है आपको पानी मिलाना है, ना कि 30 लीटर मिलाना है। ये ध्यान में रखिएगा। अब होता ये है कि भाई लोग को लगता है कि भाई नहीं ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम बताओ आपको तो यहाँ पे आपको जो है एक अगर साइट में पॉसिबल हो तो आप सलम टेस्ट जो कौन वाला टेस्ट होता है उसको कर सकते हैं। उसका जो आपका जो है रेंज है, वैल्यू है 75 mm से लेकर के 100 mm तक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसको। तो सलम टेस्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 75 से 100 mm है, तब जा करके आप आगे सही रहेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जो मिस्टेक करते हैं वो है विक शटरिंग। अब विक शटरिंग क्या है? प्रॉपर तरीके से जो है ना ही जो है, अगर हम बात करें शटरिंग के दौरान जो है प्रॉपर तरीके से ना तो जो है बांस इस्तेमाल होता है, ना बल्ली इस्तेमाल होता है। टूटा फूटा जो है बांस बल्ली इस्तेमाल करने के वजह से जो है आपका। और एक और चीज़ है, जिस समय आप जो है शटरिंग कर रहे हैं, जो 2 प्लाई हो चाहे प्लेट के बीच में जो है गैप छोड़ देते हैं। गैप होने से क्या होता है, जिस समय कंक्रीट इसके ऊपर डाला जाता है उस गैप होकर के सीमेंट स्लरी कंक्रीट वाला जो है निकल जाता है। फिर जब आप डिशटरिंग कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि भाई वहाँ जो पूरा हनीकम जैसे टाइप का दिखे, खोखला टाइप का दिखे। क्यों भाई? वहां से सलरी निकल गया, खाली गिट्टी गिट्टी दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है कि भाई विक शटरिंग नहीं करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। और एक और चीज है कि भाई जो डिशटरिंग होता है उसको समय से पहले हटा देना है। समय से पहले बिल्कुल नहीं हटाना। डिशटरिंग का जो पीरियड है, जो स्टैंडर्ड अगर लेके चलेंगे 21 डेज, छत ढलाई के 21 दिन बाद ही जो है शटरिंग हटाना है, ना कि जो है तुरंत जो है 7 दिन बाद 4 दिन बाद, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो डिशटरिंग
कितने दिन बाद करना है? डिशटरिंग आपका 21 डेज बाद ही हटाना आपका। और तीसरा जो मेजर इशू है जिसको लेकर के बहुत कम ही लोग बात करता है वो ये है आपका जो है लैपिंग मिस्टेक। अब ये बहुत जरूरी है। बीम का लैपिंग को लेकर के तो हमने बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई बीम कहाँ कहाँ लैपिंग होना चाहिए, लेकिन छत का सरिया का लैपिंग कोशिश कीजिए जो है कॉलम, खास करके कॉलम का भी जो है लैपिंग जो है आप छत लेवल में कॉलम का सरिया का लैपिंग मत कीजिए, और एक ही जगह लैपिंग नहीं करना है, ये भी ध्यान में लेकर चलना है। अगर और जो छत का जो सरिया टॉप बॉटम का हो तो वो लैपिंग करेंगे भी तो भाई बीम के पास करना है, लेकिन अल्टरनेट में एक इस बीम पे किए एक दूसरा बीम पे लैपिंग करना, ना कि एक लाइन से जो एक ही बीम पे लैपिंग कर दीजिए। कोई भी स्पैन का जो भी एरिया में आपका 50% से ज़्यादा लैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर 50% लैपिंग इस बीम में किए 50% आगे में करना, ना कि उस जगह पर 100% लैपिंग कर देंगे तो एक तो क्या होगा कि भाई उस एरिया में जो है जंक्शन बन जाएगा, मतलब बहुत सारा सरिया दिखेगा और वहाँ पे जब, और वो गलत भी है। अल्टरनेट में लैपिंग होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना, चाहे टॉप सरिया चाहे बॉटम। हाँ, सेंटर में कभी भी जो है लैपिंग मत कीजिएगा छत का सरिया को। लेंथ का बाय 4 जो होता है उसके बीच में जो है लैपिंग करना होता है। तो ये सब छोटी से छोटी चीज है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना। लैपिंग को लेकर के आपको जो है ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने जब इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, उस पर आप देख सकते हैं। तो छत, मतलब कि छत के सरिया की लैपिंग कहाँ करना है, और यहाँ तक कि जो है आपका जो है बीम का सरिया की लैपिंग कहाँ करना, वो सब कुछ बना हुआ है। चौथा पॉइंट है आपका जो है इनएडिक्वेट कंपैक्शन। अब ये क्या है भाई, ये पहली बार सुनना। इनएडिक्वेट कंपैक्शन मतलब हो गया कि प्रॉपर तरीके से जो कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करना। आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना प्रॉपर तरीके से, तभी जा करके आपका होगा। नहीं तो क्या होता है कि ठेकेदार क्या बोला कि पानी ज़्यादा दे देते हैं कंक्रीट में तो आपका वाइब्रेटर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कभी आप जो है ढलाई करते हैं तो सरिया, जरा समझिएगा, सरिया और है यहाँ पे पूरा है, और फिर उसके बाद जैसे इसके ऊपर जो कंक्रीट भरता है तो सरिया और इसके बीच में, कंक्रीट के बीच में एयर वॉइड क्रिएट हो जाता है। अब उस एयर वॉइड को हटाने के लिए नॉर्मल ऐसे कितनों जो है धप धप कुछ भी मारेंगे तो पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल होता है। तो कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने से क्या होता है कि भाई कि प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन हो जाता है। क्या यूज करना है हमें? कंक्रीट वाइब्रेटर। कंक्रीट वाइब्रेटर बहुत जरूरी है, और आजकल तो आपको जो कंक्रीट वाइब्रेटर इजी तरीके से 2000, 3000, 4000 तक में आराम से मिल जाता है कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर, जिसको जो है आप चाहे बीम ढलाई कीजिए चाहे आपका जो है छत ढलाई के लिए इस्तेमाल करना। और ये कंक्रीट वाइब्रेटर ऐसा नहीं कि मतलब कि एक ही जगह लगा के रख दिए 1 मिनट 2 मिनट तक, और उससे जो क्या होगा कि भाई सेग्रीगेट हो जाएगा, आपका गिट्टी अलग हो जाएगा, बालू अलग जगह, सीमेंट से, मतलब गिट्टी सब पूरा नीचे बैठ जाएगा, बालू बीच में रहेगा और पानी ऊपर आ जाएगा। इसलिए जो जहाँ पे भी कंक्रीट डाल रहे हैं वहाँ पे जो है जो ड्यूरेशन होता है इसका 5 से 15 सेकेंड ओनली आपको जो है वहाँ पे कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना है। ऐसा ना कि छोड़ दिए वहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना। 5 से 15 सेकेंड तक यूज करना, उससे भी ज़्यादा मत कीजिएगा। और फिर धीरे धीरे उस वाइब्रेटर को निकाल करके जो है फिर आगे जहाँ भी कंक्रीट डालना है वहाँ करना। तो खास करके आरसीसी बीम में जरूर कीजिएगा, स्लैब में भी करना है, ये ध्यान में लेकर चलना। नेक्स्ट जो आता है मेरा 5वां पॉइंट वो ये है स्किपिंग क्यूरिंग। ये सबसे मजेदार चीज है क्यूरिंग को लेकर के जो है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर किसी ठेकेदार को बोलिएगा ना अरे क्यूरिंग करो, सर क्यूरिंग की क्या जरूरत है, क्यूरिंग उतना जरूरत नहीं है सर, 1-2 दिन किए बस हो गया क्यूरिंग। नहीं भाई, ढलाई के बाद जो है 24 घंटा बाद, अगर गर्मी महीना है तो आपको 10 घंटा बाद भी क्यूरिंग जो स्प्रे मार के शुरू कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर है तो ढलाई के 24 घंटा के बाद आपको जो क्यूरिंग स्टार्ट कर देना है।
पहला दिन आएंगे क्यूरिंग पूरा स्प्रे कर दीजिए, और उसके बाद जो आप जो है बांध बना लीजिए। बांध बना करने के बाद उसको दूसरा दिन जो है पानी भर करके रखिए पूरा। क्यूरिंग जो है कितना दिन करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। मैंने क्या बोला, मिस्त्री चाहे ठेकेदार की बातों को सुनेंगे तो क्यूरिंग जरूरत ही नहीं, 1-2 दिन करेगा बस छोड़ देगा। लेकिन नहीं, क्यूरिंग का जो है टाइम पीरियड एज पर IS कोड के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो एक फिक्स है। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि भाई क्यूरिंग अगर आप कर रहे हैं तो क्यूरिंग को लेकर के जो है आपको मैंने क्या बताया, पॉन्डिंग बनाना जरूरी है। पॉन्डिंग बनाइए, या तो उसके ऊपर जो है जूट बैग बिछा दीजिए, जूट बैग बिछा दीजिए, उसके ऊपर क्यूरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉन्डिंग करते हैं तो 7 की बात करते हैं 10 to 14 डेज तक उसमें, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 to 14 डेज तक उसमें पानी भर के रखना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये एक 5 ऐसे मिस्टेक थी जो ध्यान में लेकर चलना है, जिससे क्या है कि भाई आपका छत मजबूत बन सके। नहीं तो जो है कमजोर घर बनाएंगे तो फिर जो है लाखों रुपए का बेवजह खर्च हुआ, मतलब बर्बादी होगी आपको। तो 5 ऐसे चेक पॉइंट के बारे में बता ध्यान रखना है, जिससे कि आपका छत जो है 100% मजबूत बन सके और सीलन हो सके। कंक्रीट वाइटर नहीं इस्तेमाल करेंगे तब उससे भी सीलन होता है, पानी ऊपर जमा होगा, वो जो है थोड़ा थोड़ा छेद होते हुए नीचे नहीं जाएगा, सरिया खराब करेगा, फिर कंक्रीट तोड़ तोड़ के नीचे गिरेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही जो लाजवाब वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद यहाँ तक रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, आपका अपना ही चैनल है। धन्यवाद।